गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी थर्ड ईयर में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, यहाँ आपको ओपन सेट के बारे में बताया गया था। पिछले टर्म में ओपन सेट पे कुछ थ्योरम भी कराए गए थे। आज हम जानेंगे नेबरहुड के बारे में। नेबरहुड क्या होता है स्टूडेंट्स? अगर नेबरहुड की बात की जाए तो मान लीजिए ये कोई मैट्रिक स्पेस है एक्स टी, और इस यक्स में कोई सबसेट ले लें यन। यन कोई सबसेट, यन की जगह आप ए ले सकते हैं, बी ले सकते हैं, सी ले सकते हैं। तो स्पेस के किसी पॉइंट यक्स को हम कहेंगे कि यक्स का नेबरहुड क्या है, यन है। अगर इस यक्स को सेंटर मार के आर रेडियस का ओपन स्फीयर बनाएं और यह ओपन स्फीयर किस में कंटेंट हो जाए, यन में कंटेंट हो जाए। ठीक, क्या कहा फिर से सुनिए। अगर इस पॉइंट यक्स का नेबरहुड यन बनेगा, इस यक्स का नेबरहुड क्या बनेगा, यन। अगर हमको कोई रेडियस आर ऐसा मिल जाए ग्रेटर देन 0 कि यक्स को सेंटर मान के ओपन स्फीयर बनाए, तो ये किस में कंटेंट हो जाए, यन में। अब आपको मिलता जुलता डिफिनीशन मिल रहा होगा, ऐसा ही कुछ पढ़ा होगा आपने इंटीरियर पॉइंट में। तो होता क्या है, इस यक्स का नेबरहुड क्या होगा, यन होगा। ठीक, और यक्स का नेबरहुड क्या होगा, यन होगा, और यन का इंटीरियर पॉइंट कौन होगा, यक्स होगा। ठीक है, यानी हम इस तरीके से समझ पा रहे हैं कि इंटीरियर पॉइंट और नेबरहुड एक दूसरे के रिलेटेड हैं, एक दूसरे से रिलेटेड हैं, ऐसे समझिए। हम कहेंगे कि यक्स जो है का नेबरहुड यन है अगर यक्स को सेंटर मान के ओपन स्फीयर बनाएं और ये जो है किस में कंटेंट हो जाए, यन में। ठीक, तो यन जो है क्या कहलाएगा, नेबरहुड कहलाएगा। किसका, यक्स का। यन क्या कहलाएगा, नेबरहुड यक्स का। और यक्स क्या कहलाएगा, इंटीरियर पॉइंट कहलाएगा। किसका, यन का। ठीक, तो इस तरीके से दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। ये चीज़ आपको यहाँ समझाया भी गया है डिफिनीशन पर। ठीक, तो कहता है एक्स डी बी ए मेट्रिक स्पेस एंड स्मॉल एक्स बिलोंग टू एक्स इज ए नॉन एम्प्टी सबसेट यन ऑफ एक्स इज सेड टू बी नेबरहुड of x if there exists an open sphere centered at x contained in n. Mathematically, n is neighborhood of x if there exists r greater than 0 such that xr is contained in n. तो n क्या कहलाएगा, नेबरहुड कहलाएगा। किसका, यक्स का। और यक्स का कहलाएगा इंटीरियर पॉइंट, किसका, n का। तो देखिए ये चीज़ें नोट करके लिखी गई हैं। n इज नेबरहुड ऑफ यक्स, ये तभी हो सकता है जब यक्स क्या हो, n का इंटीरियर पॉइंट हो। ठीक, दूसरी बात कहता है ओपन स्फीयर इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट। ओपन स्फीयर अपने सारे पॉइंट्स का क्या होता है, नेबरहुड होता है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि ओपन स्फीयर के सारे पॉइंट क्या होते हैं, उसके इंटीरियर पॉइंट होते हैं। ठीक, जब सारे पॉइंट उसके इंटीरियर पॉइंट होंगे तो वो ओपन स्फीयर क्या कहलाएगा, सारे पॉइंट्स का क्या होगा, नेबरहुड हो जाएगा। ठीक, अब यूजुअल मेट्रिक स्पेस में ज़रा एक एक करके देख लेते हैं। ओपन इंटरवल ए बी में क्या होता है, ओपन इंटरवल ए बी में क्या होता है, ओपन इंटरवल ए बी के सारे पॉइंट क्या होते हैं, इसके इंटीरियर पॉइंट होते हैं। ठीक, अर्थात हम क्या कह सकते हैं, ओपन स्फीयर ए बी जो है, ओपन इंटरवल ए बी जो है अपने सारे पॉइंट्स का क्या होता है, नेबरहुड होता है। ये चीज़ यहाँ लिख दिया गया। क्लोज इंटरवल ए बी में क्या होता है, क्लोज इंटरवल ए बी में ए और बी के बीच के सारे पॉइंट इसके क्या होते हैं, इंटीरियर पॉइंट होते हैं। लेकिन ए इंटीरियर नहीं होता और बी इंटीरियर पॉइंट नहीं होता है। अर्थात ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल ए बी अपने सारे पॉइंट्स का नेबरहुड नहीं बन सकता। किनका नहीं बन सकता, ए और बी का। नल सेट फाई इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि फाई क्या होता है, एक ओपन सेट होता है। ओपन सेट मतलब इसके सारे के सारे पॉइंट क्या होते हैं, इंटीरियर पॉइंट होते हैं। अर्थात फाई क्या हो, अपना सारे पॉइंट का क्या हुआ, नेबरहुड हो जाता है। चौथी बात कहता है यन इज नॉट नेबरहुड ऑफ एनी ऑफ इट्स पॉइंट। यन जो है किसी भी पॉइंट का नेबरहुड नहीं होता है। क्यों? क्योंकि सेट ऑफ नेचुरल नंबर कहाँ शुरू होता है, 1 2 3 ऐसे। अब हम अगर यन को हम कहते हैं क्या, नेबरहुड, तो नेबरहुड होने के लिए क्या चाहिए, यहाँ के किसी पॉइंट को सेंटर मान को ओपन स्फीयर बनाए, यन में कंटेंट हो जाए। तो चलिए ज़रा देखते हैं। अगर मान लीजिए हम 1 को सेंटर मान को ओपन स्फीयर बनाएंगे तो यूजुअल मेट्रिक स्पेस में क्या बनेगा, 1 माइनस आर ओपन इंटरवल और 1 प्लस आर। ठीक, ठीक है।
और क्या ये कभी n में कंटेंट होगा? अगर मान लीजिए 1 को सेंटर मान के आप ओपन इंटरवल बना रहे हैं, कभी नहीं कंटेंट होगा, क्योंकि 1 के बाद सीधे 2 आता है, 1 के इधर तो कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता है, यानी ये कभी भी कंटेंट नहीं होगा। यानी n जो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर का कोई भी पॉइंट उसका इंटीरियर पॉइंट नहीं होता है, और इसलिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो है वो किसी भी पॉइंट का नेबरहुड नहीं होता है। लेकिन सेट ऑफ रियल नंबर अपने सारे पॉइंट के नेबरहुड होते हैं। क्यों? क्योंकि सेट ऑफ रियल नंबर के सारे पॉइंट उसके क्या होते हैं? इंटीरियर पॉइंट होते हैं। फाइनाइट सेट इज़ नॉट नेबरहुड ऑफ एनी ऑफ इट्स पॉइंट। कोई भी फाइनाइट सेट ले लीजिए, वो किसी भी अपने पॉइंट का जो है कि नेबरहुड नहीं होता है। अब एक थ्योरम कह रहा है एवरी सुपर सेट ऑफ नेबरहुड ऑफ द पॉइंट इज ऑल्सो नेबरहुड ऑफ सेम पॉइंट। यानी अगर मान लीजिए किसी पॉइंट का नेबरहुड अगर यू है, तो भी जो कि सुपर सेट है यू का, वो भी उसी पॉइंट का नेबरहुड हो जाएगा। यही हमें प्रूफ करना है। तो हमने मान लिया लेट यू इज भी कंटेंट इन भी इज कंटेंट इन एक्स एंड यू इज नेबरहुड ऑफ ए। वी हैव टू शो दैट भी इज ऑल्सो नेबरहुड ऑफ ए। अब आप जानते हैं यू इज नेबरहुड ऑफ ए, यानी ए क्या हो जाएगा? उसका इंटीरियर पॉइंट हो जाएगा। इंटीरियर पॉइंट हो जाएगा यानी उसको सेंटर मान के जब ओपन स्क्वायर बनाएंगे यस ए आर, तो वो किस में कंटेंट कर जाएगा? यू में कंटेंट कर जाएगा। यू किस में कंटेंट है? भी में कंटेंट है। यानी अब क्या मिल गया? यस ए आर इज कंटेंट इन भी। ये लाइन आप लिख लीजिएगा, छूट गया, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ? ए इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ भी और भी इज नेबरहुड ऑफ ए। प्रूफ हो गया। अगला कहता है इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट इज ऑल्सो ए नेबरहुड ऑफ द सेम पॉइंट। यानी अगर हमें प्रूफ करना है कि अगर यू और भी जो है किसी का नेबरहुड है किसी पॉइंट ए के, तो यू इंटरसेक्शन भी उसी पॉइंट ए का क्या होगा? नेबरहुड होगा। चलिए मान लेते हैं लेट एक्स टी बी ए मैट्रिक स्पेस यू एंड भी आर एनी टू नेबरहुड ऑफ ए। सिंस यू इज नेबरहुड ऑफ ए, यानी ए क्या होगा? इंटीरियर पॉइंट होगा, यानी कोई ना कोई रेडियस r1 मिलेगा, सेंटर मान के ओपन स्क्वायर बनाए तो यू में कंटेंट हो गया। फिर अगली बात भी इज ऑल्सो नेबरहुड ऑफ ए, यानी ए उसका इंटीरियर पॉइंट होगा, यानी कोई ना कोई रेडियस r2 ऐसा मिलेगा, ओपन स्क्वायर बनाए और किस में कंटेंट हो जाएगा? भी में। अब एक हम काम कर रहे हैं r1 और r2 में जो मिनिमम उसको हम क्या मान ले रहे हैं? r, जिससे हम जो है कि r को लेकर के इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों होल्ड करा सकें। तो हमने r का जब ओपन स्क्वायर बनाएंगे, चूँकि वो r1 r2 में मिनिमम है, तो निश्चित तौर पर वह एस ए r1 में कंटेंट होगा और एस ए r1 u में कंटेंट है। इसी तरीके से एस ए r2 में कंटेंट होगा और ये किस में कंटेंट होगा? v में। तो हम क्या कह सकते हैं 1 और 2 से? एस ए आर जो है किस में कंटेंट है? u इंटरसेक्शन v में। अर्थात ए क्या है? इंटीरियर पॉइंट है u इंटरसेक्शन v का, और u इंटरसेक्शन v क्या होगा? नेबरहुड होगा किसका? a का। इस तरीके से ये कंप्लीट हुआ। अगला टॉपिक आता है लिमिट पॉइंट, जिसे हम एक्यूमुलेशन पॉइंट भी कहते हैं। ज़रा ध्यान से समझिएगा इसे क्या कहता है। कहता है लेट एक्स डी बी ए मैट्रिक स्पेस एंड ए इज सबसेट ऑफ एक्स। ए पॉइंट स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स इज सेट टू बी लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट ए, है ना। इफ़ एवरी ओपन स्फीयर सेंटर्ड एट एक्स कंटेंट विथ द सेट ए अदर दैन एक्स। पहले इसको समझ लीजिए। ये आपका एक्स डी कोई मैट्रिक स्पेस है और इसका कोई सबसेट क्या है? ए। तो कहता है स्पेस का कोई पॉइंट आप ले लीजिए एक्स, और हम कह रहे हैं कि एक्स को क्या कहेंगे? लिमिट पॉइंट कहेंगे। क्या? किसी भी सेट ए का। अगर हमको कोई ओपन एक्स को सेंटर मान के कोई रेडियस आर मिल जाए और ओपन स्फीयर बनाएं और किसके साथ इंटरसेक्शन कराएं? ए के साथ इंटरसेक्शन कराएं, ठीक। और इंटरसेक्शन कराने के बाद जो हमारा सेंटर एक्स है उसको हम क्या कर दें? इसमें से हटा दें। तो फिर भी हमको क्या मिलना चाहिए? बहुत सारे पॉइंट अगर मिल रहे हैं तो ऐसे में एक्स को क्या कहेंगे? लिमिट पॉइंट कहेंगे। किसका? ए का, ठीक है। तो ये बात मैथमेटिकली लिखी जाती है। तो मैथमेटिकली क्या कहा गया कि एक्स इज लिमिट पॉइंट ऑफ ए इफ़ एस एक्स आर, यानी ओपन स्क्वायर एस एक्स आर इंटरसेक्शन एक्स माइनस सिंगलटन एक्स डज नॉट इक्वल टू 5। यानी हम कहना क्या चाह रहे हैं? हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर ये आपका मैट्रिक स्पेस है और ये आपका कोई सबसेट है ए, ठीक है, तो इसका कोई भी पॉइंट, स्पेस का कोई भी पॉइंट एक्स जो है लिमिट पॉइंट बनेगा किसका? ए का। अगर इस एक्स को सेंटर मान के ओपन स्फीयर आप बनाते हैं और ओपन स्फीयर बनाने के बाद ए के साथ इंटरसेक्ट कराते हैं
और इस पॉइंट यक्स को अगर आप निकाल भी देते हैं तो बहुत सारे हमको पॉइंट्स मिल जाएंगे। अगर ऐसी स्थिति हमें मिलती है तो कहा जाता है यक्स क्या है, लिमिट पॉइंट है किसका, ए का। यानी हम कहना क्या चाह रहे हैं, दूसरे शब्दों में हम ये कहना चाह रहे हैं कि ओपन स्फीयर एस एक्स आर जो है पॉइंट यक्स के अलावा ए के ढेर सारे पॉइंट रखता है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। ओपन स्फीयर एस एक्स आर जो है पॉइंट यक्स के अलावा ए के ढेर सारे पॉइंट रखता है। तो ऐसे में यक्स को हम क्या कहेंगे, लिमिट पॉइंट कहेंगे ए का। ठीक, तो ये बातें यहाँ आपको नोट में लिखी हुई मिल रही होंगी। द लिमिट पॉइंट ऑफ ए मे और मे नॉट बी मेंबर ऑफ ए। अब लिमिट पॉइंट उस सेट में हो भी सकता है, लिमिट पॉइंट उस सेट में नहीं भी हो सकता, जैसा कि आपको हम बता रहे थे। लिमिट पॉइंट इज ऑल्सो नोन एज कंडेंसेशन पॉइंट, क्लस्टर पॉइंट, एडहेरेंट पॉइंट और एक्यूमुलेशन पॉइंट। तीसरा कह रहा है, इफ एक्स इज लिमिट पॉइंट ऑफ ए देन एवरी ओपन स्फीयर सेंटर्ड एट एक्स कंटेन इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स ऑफ ए। ठीक, अब डेराइव्ड सेट की बात करता है। डेराइव्ड सेट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल द लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट ए इज कॉल्ड डेराइव्ड सेट। यानी सारे लिमिट पॉइंट को अगर किसी सेट में इकट्ठा कर लिया जाए तो वो क्या कहलाएगा, डेराइव्ड सेट कहलाएगा। ठीक, सारे इंटीरियर पॉइंट को इकट्ठा कर लें तो क्या कहते हैं उसे, सारे इंटीरियर पॉइंट को इकट्ठा कर लें जिस सेट में, उसे क्या कहते हैं, इंटीरियर ऑफ द सेट। और सारे लिमिट पॉइंट को इकट्ठा करना जिस सेट में, उसे क्या कहेंगे, डेराइव्ड सेट। आगे कहता है क्लोज सेट। कहता है सेट सबसेट एफ ऑफ मेट्रिक स्पेस इज सेट टू बी क्लोज्ड इफ एफ कंटेन ऑल इट्स लिमिट पॉइंट, है ना। यानी अगर कोई सेट क्लोज है यानी वो अपने सारे लिमिट पॉइंट को अपने अंदर कंटेन किया हुआ है, कोई भी लिमिट पॉइंट उस सेट के बाहर नहीं है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं जब सारे सेट लिमिट पॉइंट उस सेट में कंटेन्ड है, यानी उस सेट का डेराइव्ड सेट जो है वह सेट कंटेन किए हुए है। यानी हम दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं, यफ कंटेन यफ डैश। यफ डैश मतलब डेराइव्ड सेट। अब कहता है एम्प्टी सेट फाई एंड द होल स्पेस इज ऑलवेज ए क्लोज सेट। क्यों, क्योंकि फाई के सारे लिमिट पॉइंट का कलेक्शन क्या है, फाई है। ठीक है, और फाई हमेशा क्या होता है, फाई में कंटेंट होता है, इसलिए फाई क्या होगा, क्लोज होगा। और दूसरी बात कहता है लिमिट पॉइंट ऑफ स्पेस यक्स कैन नॉट गो बियॉन्ड द स्पेस। जितने भी यक्स के आप लिमिट पॉइंट बनाएंगे वो कभी भी यक्स के बाहर जा ही नहीं सकता, रहेगा तो स्पेस में ही रहेगा। इसलिए वो उसका डेराइव्ड सेट हमेशा यक्स में कंटेंट होगा, यानी यक्स क्या हो गया, क्लोज हो गया। ठीक है, और फाई का डेरिवेटिव यानी फाई में कुछ पॉइंट अगर नहीं है तो उसका डेराइव्ड सेट हमेशा क्या होगा, फाई होगा। और फाई हमेशा फाई में कंटेंट होता है, यानी ये चीज़ हमेशा फॉलो कर जाएगी। ठीक है ना, इसलिए फाई क्या होता है, क्लोज सेट। अब यूजुअल मैट्रिक स्पेस में कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर की जरा बात कर लें, एक समझाएंगे तो सब आपको समझ में आने लगेगा। सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले लीजिए, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है ना। पहले इसके लिमिट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। मान लीजिए हम 1 को लिमिट पॉइंट देखना चाहते हैं, क्या 1 इसका लिमिट पॉइंट है कि नहीं है, किसका, यन का। तो कहता क्या है कि 1 को सेंटर मान करके आर रेडियस का ओपन स्फीयर बनाइए, ठीक, और इंटरसेक्ट कराइए किसके साथ, यन के साथ, और उसमें से 1 को क्या कर दीजिए, आप निकाल दीजिए। तो हमको ढेर सारे पॉइंट मिलने चाहिए, तब तो 1 लिमिट पॉइंट बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। अब यूजुअल मैट्रिक स्पेस में ओपन स्फीयर क्या बनेगा, ओपन इंटरवल 1 माइनस आर और 1 प्लस आर। अब आप बताइए इसको अगर हम यन के साथ इंटरसेक्ट कराएं तो कोई भी पॉइंट मिलेगा हमको, कभी भी नहीं मिलेगा। और 1 को निकालने के लिए कह रहा है, उसमें से 1 को निकाल भी दीजिए। तो ये बताइए 1 के बाद सीधे 2 आता है, 1 और 2 के बीच में कुछ नहीं आता है, तो कुछ मिलेगा इसमें पॉइंट, कुछ भी पॉइंट नहीं मिलेगा। इसी तरह 2 को सेंटर मान के आप बना सकते हैं, तब यहाँ 2 माइनस आर हो जाएगा और 2 प्लस आर हो जाएगा, है ना। और फिर 2 को आप निकाल दीजिए तो कोई भी पॉइंट नहीं मिलेगा, क्योंकि 2 के बाद सीधे क्या आएगा, 3 आएगा। 2 और 3 के बीच में कोई भी पॉइंट आपको नहीं मिलेगा। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर का कोई भी पॉइंट उसका लिमिट पॉइंट नहीं बनेगा, यानी इसके सारे लिमिट पॉइंट का कनेक्शन क्या होगा, यन डैश, वो क्या हो जाएगा, फाई। और फाई हमेशा किस में कंटेंट होता है, यन में कंटेंट होता है। अर्थात हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या इस चीज़ को फॉलो कर रहा है कि उस सेट का डेराइव्ड सेट दिए गए सेट में कंटेंट है, यानी सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है, वो क्लोज सेट होता है। इसी तरीके से डब्लू का अगर निकाले यानी होल नंबर का, तो डब्लू का डेरिवेटिव भी क्या निकलेगा, इसी तरीके से, बिल्कुल इसी तरीके से फाई निकलेगा, क्योंकि इसमें क्या आ जाएगा, कुछ होगा नहीं, बस इसमें 0 आ जाएगा। 1 2 3 ऐसे ही, ठीक है, ठीक। तो जब ओपन स्फीयर बनाएंगे तो मान लीजिए 1 को सेंटर मान के बना रहे हैं, तो 1 माइनस आर और 1 प्लस आर
और इसको जो है W के साथ इंटरसेक्ट कर दीजिए, इसमें से 1 को हटा दीजिए, तो क्या कुछ मिलेगा? 1 और इसके बीच में कुछ है ही नहीं, 1 और 0 के बीच में, ना ही 1 और 2 के बीच में है, यानी हमको हमेशा ये 5 मिलेगा। और जब ये 5 मिलेगा तो W डेरिवेटिव क्या होगा? 5, और 5 हमेशा W में कंटेंट होगा, यानी W भी क्या होगा? क्लोज्ड होगा। इसी तरीके से Z भी क्लोज्ड होगा। और क्लोज इंटरवल AB को ज़रा देख लें, तो क्लोज इंटरवल AB के सारे पॉइंट इसके लिमिट पॉइंट होंगे। क्यों? क्योंकि ये A है और ये क्या है? B है। इसके अंदर के किसी पॉइंट को सेंटर मान को ओपन स्फीयर बनाएंगे, और इस सेट को अगर हटा भी दें, और जैसे होता क्या है, मान लीजिए कोई पॉइंट को आप ओपन स्फीयर बनाएं SXR, और इससे जो है कि इंटरसेक्ट करा दिए किससे? क्लोज इंटरवल AB से, और फिर क्या कर दिए? इस यक्स को आप क्या कर दीजिए? निकाल दीजिए। तो बीच के किसी भी पॉइंट को अगर आप निकाल देंगे तो भी आपको बहुत सारे पॉइंट मिल जा रहे हैं, यानी अंदर के सारे पॉइंट तो लिमिट पॉइंट हो गए। अब जरा ए की बात कर लीजिए, तो जब ए की बात करेंगे तो क्या होगा? ए पर अगर ओपन स्फीयर बनाएंगे तो क्या बनेगा? ये आपका क्लोज इंटरवल ए बी है ना। अगर ए पर ओपन स्फीयर बनाएंगे तो क्या बनेगा? ये बन जाएगा आपका ए माइनस आर और ए प्लस आर। तो ए माइनस आर और ए प्लस आर, अब इस ए को क्या कर दीजिए? यहाँ से निकाल दीजिए। तो ओपन स्फीयर आप क्या लिखेंगे? यस ए आर इंटरसेक्शन क्लोज इंटरवल ए बी, है ना, माइनस ए। हमको ढेर सारे पॉइंट मिलने चाहिए। तो देखिए जब बनाएंगे आप तो ये क्या बनेगा? ए माइनस आर और ए प्लस आर ओपन इंटरवल ए माइनस आर और ए प्लस आर, और इसमें से क्या कर दीजिए? आप इंटरसेक्ट करा दीजिए किससे? क्लोज इंटरवल ए और बी से। ठीक, अब इसमें से ए को हटा दीजिए आप। जब ए को हटा देंगे तो भी तो आपको इसमें बहुत सारे पॉइंट मिल जाएंगे, मिल रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा? ये इसका लिमिट पॉइंट हो जाएगा। इसी तरीके से बी भी इसका लिमिट पॉइंट हो जाएगा। ठीक, यानी बी में ऐसे आपको मिलेगा, तो अंदर के बी को निकालने के बाद अंदर के ये सारे पॉइंट मिल जाएंगे। तो ए और बी दोनों लिमिट पॉइंट हो जाएंगे, अर्थात पूरा का पूरा उसके लिमिट पॉइंट का कलेक्शन क्या हो जाएगा? लिमिट पॉइंट का कलेक्शन हो जाएगा पूरा का पूरा क्लोज इंटरवल ए और बी, यानी इसका डिराइव्ड सेट क्या हो जाएगा? क्लोज इंटरवल ए और बी। तो और ये हमेशा क्या होगा? कंटेंट होगा किसमें? क्लोज इंटरवल ए और बी में। इसका मतलब क्या हुआ कि क्लोज इंटरवल ए बी क्या होता है? क्लोज सेट होता है। इसी तरीके से ओपन इंटरवल ए बी को ज़रा देख लें। ओपन इंटरवल ए बी में ए और ये आपका हो गया बी, एक मिनट, ये आपका हो गया बी। तो इसके अंदर के तो सारे पॉइंट इसके लिमिट पॉइंट बन जाएंगे, क्योंकि किसी भी पॉइंट को सेंटर मान को ओपन स्फीयर बनाइएगा तो क्या बनेगा? मान लीजिए इस पॉइंट को अगर यक्स कह रहे हैं तो ओपन स्फीयर क्या बनेगा? एस एक्स आर, है ना, इंटरसेक्शन ओपन इंटरवल ए बी, और इसमें से अगर यक्स को निकाल दें तो ये हो जाएगा, बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे। क्यों? क्योंकि जब यक्स को आप बाहर निकाल देंगे तो भी आपको ढेर सारे पॉइंट यहाँ मिल जाएंगे। तो इस तरीके से अंदर के तो सभी लिमिट पॉइंट बन जाएंगे। अब ज़रा ए की बात कर लेते हैं। क्या ए इसका लिमिट पॉइंट बनेगा? तो ए पर जब आप पहुँचेंगे तो ए की जब पहुँचते हैं तो ए जब देखते हैं आप ए पर, तो ए पर पहुँचेंगे तो क्या बनेगा? ए माइनस आर और ए प्लस आर बनेगा ऐसे। तो ए माइनस आर अगर आप बना रहे हैं, जैसे क्या लिखेंगे आप? ओपन स्फीयर यस ए आर इंटरसेक्शन ओपन इंटरवल ए बी माइनस ए, हमको ढेर सारे पॉइंट मिलने चाहिए। तो क्या बनेगा? ये ए माइनस आर ओपन इंटरवल क्या बनेगा? ए माइनस आर और ए प्लस आर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? जब ए माइनस आर लेंगे तो ए माइनस आर इधर और ए प्लस आर इधर, तो ये बीच के तो इतने पॉइंट आपको मिल ही जा रहे हैं, चाहे आप ए को निकाल दें तो भी, यानी ए इसका लिमिट पॉइंट हो जाएगा। इसी तरीके से जब बी पर पहुंचेंगे तो बी माइनस आर और बी प्लस आर बनेगा ऐसे ऐसे। तो बी को अगर आप निकाल भी दीजिएगा तो भी आपको इतने पॉइंट मिल जाएंगे, यानी ए और बी भी इसके लिमिट पॉइंट हो जाएंगे। अर्थात ओपन इंटरवल ए बी का अगर लिमिट पॉइंट अगर आप निकालेंगे तो इसके सारे लिमिट पॉइंट का कलेक्शन क्या हो जाएगा? क्लोज इंटरवल ए और बी। ठीक, तो ये चीज़ यहाँ लिखा हुआ मिल गया आपको कि जो है कि ये जो है क्लोज इंटरवल ए बी, सारे लिमिट पॉइंट कलेक्शन। लेकिन ये कभी भी ओपन इंटरवल ए बी में कंटेंट नहीं होता है, ये आप जानते हैं, क्योंकि क्लोज इंटरवल ए बी जो है
वो ए और बी को कंटेंट नहीं करता है, इसलिए ये कभी भी इसको कंटेंट नहीं करेगा। और जब कंटेंट नहीं करेगा तो ये डिफिनीशन आपकी सही नहीं हो पा रही है कि एफ का डेरिवेटिव एफ में कंटेंट है, अर्थात ये ओपन इंटरवल हमारा ओपन क्लोज्ड सेट नहीं होता है। ठीक, इसी तरीके से आप इनका एग्जांपल ले सकते हैं, सेमी हाफ लेफ्ट क्लोज्ड और राइट क्लोज्ड और लेफ्ट क्लोज्ड का भी देख सकते हैं। तो ये भी नहीं क्लोज होगा क्योंकि इसके सारे डेराइव्ड लिमिट पॉइंट का कलेक्शन क्या होगा, ओपन इंटरवल ए बी, क्योंकि ए और बी के बीच के सारे पॉइंट हो जाएंगे और ये कभी इस इंटरवल में कंटेंट नहीं होगा, अर्थात ये भी क्लोज नहीं होगा। अच्छा, क्यू की अगर हम बात कर लें सेट ऑफ रेशनल नंबर की, तो सेट ऑफ रेशनल नंबर के जब सारे लिमिट पॉइंट हम निकालते हैं तो पूरा का पूरा आर आ जाता है, क्योंकि क्यू मान लीजिए ये अगर दिया गया है आपको, तो क्यू जो है मान लीजिए इन्फिनिटी से आ रहे हैं, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, यहाँ जीरो है, यहाँ वन है, यहाँ टू है, -1 -2 ऐसे करके है अगर लिखा हुआ। तो इनके किसी भी पॉइंट कर आप से ओपन स्क्वायर बनाएंगे तो ऐसे ओपन स्क्वायर बनेगा 0 -r 0 +r, और उस पॉइंट को अगर आप निकाल भी देंगे तो आपको ढेर सारे पॉइंट आपको मिल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि सेट ऑफ क्यू में आप जानते हैं, जब डेटकाइंड थ्योरी आप पढ़ रहे थे, डेटकाइंड थ्योरी ऑफ रियल नंबर, वहाँ पढ़ते तो आपको पता चलता था कि जब आप क्यू को नंबर सिस्टम पर नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं तो क्यू को रिप्रेजेंट करने के बाद भी कुछ पॉइंट ऐसे मिल जाते हैं जो क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं, और उनको क्यू और क्यू इरेशनल को मिला देने पर क्या मिल जाता है, रियल नंबर आर मिल जाता है। ठीक है, ये आप जानते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब क्यू के किसी भी पॉइंट पर आप ओपन स्क्वायर बनाएंगे और उस पॉइंट को निकालने के बाद क्यू के साथ इंटरसेक्ट कराएंगे तो हमको 0 और 1 के बीच में ढेर सारे पॉइंट मिल जाएंगे। ठीक है, ढेर सारे पॉइंट मिल जाते हैं। इस तरीके से हम कह सकते हैं ऐसे पॉइंट मिल गए, फिर अगर 1 को सेंटर बनाए तो फिर यहाँ हमको ढेर सारे पॉइंट मिलेंगे। सारे पॉइंट को अगर हम ऐड कर दें तो पूरा का पूरा हमको क्या मिल जाएगा, आर मिल जाएगा। यानी क्यू के डिराइव्ड सेट क्या होते हैं, आर होते हैं, और आर कभी भी क्यू में कंटेंट नहीं होगा, ये आप जानते हैं, क्योंकि आर क्या होता है, बड़ा सेट होता है, अर्थात हमारा सेट ऑफ रेशनल नंबर जो है वो क्लोज सेट नहीं होता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे क्लोज सेट के। आगे के लेक्चर्स में हम इन पर आधारित थ्योरम को भी देखेंगे। अभी के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।